गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का IUPAC। तो IUPAC पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते पहले। तो जो हमारा कार्बन होता है, इसका जो हमारा हम यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ये होता है 6 और इसका मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 12। तो 6 का मतलब है, आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी। KLMN में लिखते हैं हम इसको, K में 2 और L में 4 होते हैं। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे 4 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि कार्बन हमेशा हमारा 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 4। अब अगर एक कोई अकेला कार्बन है, तो जब भी कोई भी ऐसा कार्बन होता है तो हम इससे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, अगर कुछ और नहीं जोड़ा है तो ऐसे हमने ये जोड़ दी है। तो हम इन्हीं के स्ट्रक्चर्स का आज नाम लिखना सीखेंगे। तो IUPAC का मतलब होता है कि हमें अब इन सब का नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हमें, जब भी हम नाम लिखते हैं तो नाम जो है हमारा 2 चीज़ों से बनता है। एक तो बनता है वर्ड रूट से और एक बनता है उसके सफिक्स से, प्लस सफिक्स। और हम आगे पढ़ेंगे कि शायद हमें कोई प्रीफिक्स भी लगाना पड़े। तो ऐसे पूरा नाम कंप्लीट होता है। तो पहले वर्ड रूट की टेबल देख लेते हैं हम। ये आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी। तो वर्ड रूट पहले देखते हैं। 1 के लिए नाम होता है मेथ, 2 के लिए नाम होता है एथ, 3 के लिए नाम होता है प्रॉप, 4 के लिए नाम होता है ब्यूट, 5 के लिए नाम होता है पेंट, 6 के लिए नाम होता है हेक्स, 7 के लिए नाम होता है हेप्ट, 8 के लिए नाम होता है ऑक्ट, 9 के लिए नाम होता है नॉन और 10 के लिए नाम होता है डेक। पहले आप इस टेबल को देखिए, फिर हम देखते हैं कि हमें कैसे स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं। ये है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब जो हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारा सिर्फ एक आता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन, और अनसैचुरेटेड हमारे कंपाउंड्स में 2 टाइप आते हैं। एक को बोलते हैं एल्कीन, एक को बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अब एल्केन में क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है जितनी भी कार्बन की लंबी चेन है सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होएगा। ऐसे कार्बन की चेन चलती चली जा रही है। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, किसी एक में भी अगर डबल बॉन्ड लग गया तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। ये होता है बेसिकली एल्कीन। ये तो आगे की चेन बताई मैंने। और एल्काइन होता है किसी में भी अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं और वो चेन चलती चली जाती है आगे। तो एल्केन का जो सफिक्स है वो है हमारा एन, एल्कीन का है हमारा ईन, एल्काइन का है हमारा आइन। अभी मैंने आपको वर्ड रूट टेबल दिखाई थी। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि इसका हमें नाम लिखना है CH4 का। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें कितने कार्बन है। तो कार्बन हमें दिख रहा है कि एक ही है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे मेथ। और सब ये अभी किसी से जुड़ा नहीं है तो इसके लिए हम एन ही लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने ये 2 कार्बन ले लिए और बचे हुए कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा हो गया तो बचे हुए पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ऐसे इस पे भी सेम 3 हाइड्रोजन लग गए। इसको फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। ये तीनों सेम चीज़ है। अब इसका नाम कैसे लिखें? यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक और ये 2। तो वर्ड रूट 2 के लिए क्या होता है हमारा एथ, और क्योंकि इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको इथेन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आ जाता CH3 CH2 CH3, इसमें आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं तो 1 2 3, तो 3 का क्या होता है प्रॉप और एन, इसलिए प्रोपेन इसका नाम हो गया। सिमिलरली 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 CH3,
इसमें आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेन। ऐसी ये सीरीज चलती चली जाती है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, तो ये हमारा पहला हमने सैचुरेटेड का कंपाउंड कवर करा। चौथा हमारा एल्केन। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसका सफिक्स होता है एन। हमने यहाँ पे इसका नाम लिखा मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ऐसे हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में मैंने आपको बता दिया है कि ये होते हैं हमारे डबल बॉन्ड बीच में लगाओ। तो सबसे, अब एक कार्बन तो आपस में डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, कम से कम इसके लिए हमें 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 लगा दिए, अब इस कार्बन के तो 2 बॉन्ड यूज हो गए, तो यहाँ पे अब हमें 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे H2, और सेम इसके साथ भी। और इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो क्या होता है, C2H4, राइट। अब C2H4, तो ये हो जाएगा हमारा एथ ईन। इसका मैंने सफिक्स बताया था, ईन होता है, राइट। अब हम ऐसी 3 कार्बन ले लेते हैं, CH2, यहाँ पे CH3। अब देखिए ये वाला जो कार्बन था, एक बॉन्ड इसका यहाँ बन रहा है, 2 बॉन्ड इसके यहाँ बन रहे हैं, मतलब इसके 3 बॉन्ड यूज हो रहे हैं टोटल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रोप ईन। अब किसी एक में भी हो तो भी चलेगा। अब जैसे हमने एक ये ले लिया, CH2, CH2, CH3, इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहे हैं। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, और क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटीन। ठीक है, वैसे ही अगर सिर्फ हमारा ऐसे दिया हो, CH2, CH, CH2, 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 CH3, इसमें हमारे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा, इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। वर्ड रूट हमारा 7 के लिए होता है हेप्ट, और इसमें लग जाएगा ईन, तो ये हमारा हो गया हेप्टीन। अब एल्काइंस में देख लेते हैं। एल्काइंस में हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 2 3, जैसे ये आ गया, बचे हुए में हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, चारों बॉन्ड व्यस्त हैं, इसलिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड यूज है, और इसमें 3 लग जाएंगे। तो इसमें 4 कार्बन दिख रहे हैं, इसलिए ब्यूट, पहले वर्ड रूट और फिर आइन। अगर एक ये एग्जांपल देखना है तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन दिख रहे हैं इसलिए प्रोपाइन, प्रोपाइन। ऐसे ही हम सारे नाम लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको वर्ड रूट की टेबल दिखाई थी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। इसी तरह हम सारे लिख सकते हैं। अब एक बार हम जनरल फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं इन सबके, कि एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला। अगर हमेशा हमें चेन नहीं दी गई है, सिर्फ ऐसे अगर लिख के दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल C2H4, C2H2, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो एल्केन के लिए हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। इसमें अब 1 डाल के देखिए, जैसे मैंने C1 डाला और H में 1 डाला, तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा CH4। इसका नाम हमने मीथेन लिखना सीखा है। सिमिलरली अगर हम इसमें 2 डालेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H6, राइट। मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है हमारा एल्कीन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और यहाँ पे है हमारा एल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें आप 1 डाल के देखें तो
1 इसमें आ नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। मिनिमम इसमें 2 कार्बन के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ C2H4, दैट इज़ एथीन, C3H6, C4H8, ऐसे। इसमें अगर हम 4 डालते हैं तो C4 हो गया, 2 इंटू 4 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, तो C4H6। इसको हमने लिखना सीखा है ब्यूटाइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखिए 3 टाइप के हमारे कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं चेन, एक होते हैं रिंग या फिर साइक्लिक, एक होते हैं हमारे ब्रांच्ड। तो इस वीडियो में मैंने आपको चेन वाले स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। अगले वीडियो में हम रिंग और साइक्लिंग वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर हम ब्रांचिंग देखेंगे, उनका नाम कैसे लिखना है, और फिर हम फाइनली देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC कैसे करना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर and do like and share the video and do subscribe to my channel. Thank you.